बात करेंगे। इसराइल ने दोहा में फ़ज़ाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक की हैं। कतर में कतर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपनी सॉवरेनिटी पे उन्होंने इसको हमला करार दिया है, जबकि सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत भी आई है, टर्की की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत भी आई है, दीगर ममालिक भी मजम्मत कर रहे हैं। अमरीका के किरदार के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पहले ये बातें सामने आई इसराइली ज़राए की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से, कि अमरीका को हमने पहले आगाह कर दिया था, लेकिन अमरीका ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि जिस वक्त मीज़ाइल फायर कर दिए गए थे हमें बाद में बताया गया। खित्ते की सूरत हाल मज़ीद क्या हो सकती है? अब कतर की जानिब जो एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था, एक ऐसी जगह पे हमला किया गया है और हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल किधर जाएगी, क्या रद्द अमल आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो एक सवाल आ रहा है, ईरान ने जिस वक्त अल उदैद बेस को निशाना बनाया था, उस वक्त ईरान ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने कतर को आगाह कर दिया था। इस मामले में भी आप देखती हैं कि कल को हमें पता लगे कि पहले से ही आगाह कर दिया गया था इसराइल की जानिब से? कतर को तो आगाह करेंगे तो फिर तो पूरी प्रीमिस जो है वो ही डिफीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कतर भी ऐसा ही पीस मीडिएटर है जैसा कि अमेरिका है। और आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अमेरिका के किरदार पे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के किरदार पे नहीं सवाल उठ रहे हैं, हर उस इदारे पे सवाल उठ रहे हैं जो 1945 के बाद दुनिया में कलेक्टिव सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ की बात करता था। और ये तो इन सम वेज बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि कतर तो सबसे बड़ा अमेरिकन अलाय है मिडल ईस्ट में। जी। आप समझिए कि मिडल ईस्ट की नेटो पर इसराइल ने हमला कर दिया। ये बिल्कुल इस तौर का हमला है कि अमेरिका के इलाके पे, अमेरिका का जहां सबसे बड़ा बेस है और जो पूरा एयर प्रोटेक्शन सिस्टम है कतर का, वो अमेरिका का दिया हुआ है और अमेरिका उसको मैनेज करता है। और गालिबन अमेरिका को बताने क्या वजह ये थी कि फिर उनको फाल रहने दिया जाए, उनको रोका ना जाए, ये अटैक हो जाए। और दूसरा प्रेमिस ये सामने आ रहा है कि इजराइल अमेरिका को इन्फॉर्म करता है, अमेरिका से पूछता नहीं है कि वो ये कर रहा है। और अमेरिका खामोश भी रहता है और कुछ पनाही भी करता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो इस किस्म के स्टेटमेंट देता है जिससे मजीद इबाम होता है। और कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्विटर पे ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था जिससे ये भी बात की जा रही थी कि अमन की बात हो जाए, जंगबंदी की बात हो जाए, और साथ साथ वो वार्निंग भी दे रहे थे हमास को कि नताइज खराब निकल सकते। तो ऐसा लगता है कि कल उन्होंने बिटवीन द लाइन्स बताया था जो आज हो गया है। और देखिए कि कतर की कोई सोवरेनिटी वायलेट हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट श्रिंक नहीं हो रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड हो रहा है। कम से कम इस वक्त सऊदी अरेबिया बात तो कर रहा है कि आपने गलत किया, तो सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशंस, इवन पोप, उन्होंने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। तो समझिए ये जिस तौर इस वक्त, अगर आप मुझे इजाजत दें, जिस तौर इस वक्त बिहेव कर रहा है इसराइल, ये कोई रियासत का बिहेवियर नहीं है, ये किसी गैंगस्टर, किसी बदमाश, किसी माफिया के का बिहेवियर, कि कोई चीज रोक नहीं सकती, कोई मुल्क रोक नहीं सकता। और अमेरिका के लिए तो ढाई लम्हा फिक्र गया है, क्योंकि अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप के हवाले से जो सवालात एससीओ में चाइना ने उठाए थे, वो अब समझिए बिल्कुल खुल के सामने आ गए। चाइना शायद वो अल्टरनेटिव बन जाए और उसको टेलमेंट देगा अमेरिका का ये बायस बिहेवियर। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सब मजम्मत कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान से भी मजम्मत आ गई, टर्की से भी मजम्मत आ गई, यूनाइटेड नेशन से भी मजम्मत आ गई, लेकिन ये मजम्मत तो 7 अक्टूबर के बाद से कई दफा आ चुकी। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, इस वाक़े के बाद, ये बहुत बड़ा वाक़या है, इस वाक़े के बाद आप खित्ते के अंदर कोई तब्दीली देखेंगे? देखें, इस खित्ते में चाइना भी है, और अभी चाइना ने चंद दिन पहले अपनी ताकत का एक मुजाहरा भी किया है, तो आपको क्या नजर आता है, अब कुछ फैसला कुन राउंड हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि चाइना की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक चाइना का वतीरा ये है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आता है, वो इकोनॉमिक पिच पर ही खेलता है।
और अभी जो उसने अपनी लीडरशिप का और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, वहाँ पे भी पिच अभी इकोनॉमिक ही है, जहाँ उन्होंने एससीओ बैंक की बात की है, सपोर्ट की बात की है। हाँ, इस दफा चाइना ने अपनी हार्ड पावर का ओपनली मुजाहरा जरूर किया है और शायद पहली दफा पब्लिकली नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, रशिया के और चाइना के हाथ में हाथ डाल के दुनिया के सामने खड़े हुए। लेकिन ये रियलिटी कब बनेगा, इसमें वक्त लगेगा। अभी नहीं मुझे लगता कि चाइना इस सूरत हाल में सामने आकर कन्फ्रंट करेगा अमेरिका को। लेकिन सवाल ये है कि अरब वर्ल्ड कब जागेगी। कतर भी तो बिल्कुल अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट अलाय है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय है, मोस्ट ट्रस्टेड अलाय है। अगर कतर के साथ ये हो सकता है तो फिर आप मुझे बताइए कि मिडिल ईस्ट में तो कोई ना बचा ना। ईरान के साथ जब हुआ था तो हमें समझ में आया था जी। और अमेरिका का इजराइल का जवाब ईरान ने कतर को दिया था। तो आज इजराइल ने कतर पे हमला करके क्या अमेरिका पे हमला किया? जी जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि जो कतर है उस पर जो हमला हुआ, वहाँ पे डायरेक्ट जो हमास की जो लीडरशिप थी उसको टारगेट किया गया और वो जो नेगोशिएशंस चल रही थी उसको सालसी का किरदार अदा कर रहा था कतर। और कतर जो है वो उनको प्रोटेक्ट भी करना था, उनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी कतर की थी, या उनकी जो लोकेशंस थी वो सारा कुछ कतर के हाथ में था। तो अब वहाँ पे हमला हुआ है तो आपको लगता है कि जिस तरह सऊदी अरब ने कहा है कि हम कतर को हर किस्म की सपोर्ट देंगे, इस तरह की बात, रिएक्शन किस किस्म का हो सकता है? बयानात तो हो गए, रिएक्शन कोई अमली भी आपको लगता है कि कतर की तरफ से आ सकता है? देखिए, अभी जो कतर से स्टेटमेंट आया है वो मजम्मत की है, उन्होंने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन उनका सेकंड स्टेप ये है कि क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है और कतर दुनिया के सेफेस्ट मुल्कों में से एक गर्दाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और इस वक्त उनका सोशल मीडिया इज ऑन फायर रिगार्डिंग सिक्योरिटी इश्यूज। तो इस वक्त उनका पहली जो ट्रस्ट है वो इजराइल को जवाब देना नहीं है। उनका पहला ट्रस्ट ये है कि जो उनके लोग हैं और वहाँ पे जो बाहर से आई हुई कम्युनिटीज हैं जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स, यूरोपियंस और अमेरिकन भी शामिल हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। और मैं आपसे गुजारिश करूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कतर डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट करेगा। अच्छा। क्योंकि कतर का तो पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम यूएस डिपेंडेंट है। यूएस तो इजराइल से नहीं लड़ेगा ना। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सूरत हाल मखदूश हो रही है और इजराइल अपनी इस अमेरिकन पुष्टपनाही को इस लेवल पे ले गया है कि अब अमेरिका की लीडरशिप पे सवाल उठ गया है। तो आप क्या समझते हैं, चलें कतर नहीं बोलेगा, बाकी कोई इस्लामी रियासत आपको नज़र आ रही है कि जो इस मामले पे अब स्टैंड ले? क्योंकि अब तो आगे से आगे मामला जाता जा रहा है। देखिए, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे कहूँ कि पूरी मुस्लिम ममालिक जुड़ जाएंगे और इजराइल को बेड़ी डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इजराइल के अंदर से जो बातें बाहर आ रही हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इनकी वॉर कैबिनेट है उसकी कोई रेड लाइन नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमास को एलिमिनेट करने के लिए और शायद सितंबर से पहले यूएन जनरल असेंबली के सेशन से पहले, जहां इजराइल का जो खौफ है कि पैलेस्टाइन को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, उसको हर तौर प्रिवेंट करना है। और ये बात कि हमास को खत्म करना है, ये तो बहुत पहले भी हो चुकी। अब तो उनका ट्रस्ट ये है कि ये बात उनकी लीक हुई है, उनकी टॉक्स में ये बात लीक हुई है कि बच्चों को खत्म करो ताकि अगली जनरेशन भी खड़ी ना हो सके।